हेलो दोस्तों, वेलकम टू जडर क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर पे हम चैप्टर 1 के क्लास 12 में जो गणित का चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसके प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो लेक्चर कराया था उसमें हमने आपको बताया था संबंध के प्रकार और संबंध के प्रकार के अंतर्गत सार्वत्रिक संबंध, रिक्त संबंध और तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में हमने आपको बताया था स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बच्चों अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह लेक्चर इसके सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर ही बेस्ड हैं। तो बच्चों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इनके प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों इसके जो प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से तृतीय स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है। तो इसमें दोस्तों पहले प्रश्न में एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न में 5 पार्ट हैं और 5 पार्ट में 5 पार्ट हैं। ठीक है, तो इसका पहले प्रश्न का पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दिया है? समुच्चय दिया गया है 1 2 3 से कितने तक है? 13 14, यानी 14 तक है। उसमें संबंध दिया गया है कि r कितना है? x y के लिए 3x - y बराबर 0 में संबंध स्थापित करना है और उसमें हमें जांच करनी है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें एक समुच्चय क्या दिया है? 1 से 14 तक। ठीक है, उसके बीच में जो रिलेशन स्थापित है कितना है? x y के अंतर्गत 3x - y = 0। जब हम पहले लिखते हैं क्या हमें क्या दिया गया है? a = कितना है? 1 से 14 तक। ठीक है, और रिलेशन दिया गया है हमें क्या है? r = कितना है? x y के लिए 3x - y = कितना है? 0। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या देखना है? 3x - y = 0। अगर हम इसे y को इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? y प्लस में हो जाएगा, या फिर 3x को इधर लेके जाएं, 3x का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और y = कितना जाएगा? 3x। ऐसे ही करते हैं। ये कितना है? 3x - y, तो इसे -y को 3x को इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 3, इधर प्लस है, इधर जाके इसका हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? y = 3x। ठीक है, y = 3x। तो इसमें जब हम रिलेशन निकालेंगे कैसा आएगा? r = इधर लिख लेते हैं, कितना आया? y = 3x। यदि हम x की जगह 1 रखते हैं तो y की जगह कितना आएगा? x की जगह 1 रखें तो y की जगह कितना आएगा? 3। क्यों? यदि हम 3 1 रख देगा, 3 एकम 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और इसी तरह 2 रखें तो कितना हो जाएगा? 6, 3 रखें तो कितना हो जाएगा? 9, और 4 रखें तो कितना हो जाएगा? 12। 12 का 5 रखेंगे कितना हो जाएगा? 15। 15 14 से जा रहे हैं तो इसलिए 12 तक ही छोड़ देते हैं। इसे मुझे लगता है कि क्लोज कर लेते हैं। तो बच्चों अब सबसे पहले हमें क्या देखना? स्वतुल्य देखना है। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य देखने के लिए हमने आपको पहले भी एक परिभाषा कराई थी, उसमें डिस्कस कराया था कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं a, यानी पहला अवयव देखते हैं। तो इसमें यदि पहला अवयव r से रिलेट करता है तो इसका मतलब क्या है? यह स्वतुल्य है, यानी 1 1 2 2 3 3 इस टाइप में है तो स्वतुल्य होगा, और इसमें नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा। यदि हम देखें यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप का कोई है, इसमें रिलेशन में है 1 1 टाइप का, 1 1 2 2 3 टाइप कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यह
स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, लिख लीजिएगा। स्वतुल्य नहीं है। अगर 1 1 2 2 3 3 टाइप का इस टाइप का होता इसके अंदर तो क्या होता? स्वतुल्य होता। ठीक है, ठीक है। सममित की जांच करनी है, इसकी सममित की। सममित कैसे चेक करेंगे? यानी A1 A2 R से लीड करना चाहिए, A2 A1 से लीड करना चाहिए, तभी क्या होगा? सममित होगा। देखते हैं ये क्या है, 1 3, ये क्या है? R से संबंधित है। क्या 3 1 भी R से संबंधित होगा? 3 1 भी R से संबंधित होगा? 3 1 R से संबंधित कहीं भी रिलेशन में हमारा नहीं है, इसलिए क्या होगा? यह सममित भी नहीं होगा। A1 A2 R से रिलेट है, लेकिन A2 A1 R से रिलेट है। अगर R से होता, संबंधित होता, इसका संबंध R से होता तो क्या होता? ये सममित होता, लेकिन यह R से रिलेट नहीं करता, इसलिए ये सममित नहीं है। सममित भी नहीं है। ठीक है, अब क्या बचा? स्वतुल्यों का सममित होगा। तीसरा बचा संक्रामक की ओर जांच करनी है। संक्रामक इसे कैसे जांचते हैं? 1 3 किससे? 1 3 R से रिलेट करता है, बिल्कुल। अब देखते 3 9 R से रिलेट करेगा, 3 9 यह भी R से रिलेट करता है, लेकिन पहले का पहला और इसका तीसरा, क्या यह भी R से रिलेट करेगा? यानी 1 और 3, सॉरी 1 इसका पहला और इसका दूसरा, तो यह इससे रिलेट करेगा। 1 और 9 टाइप का है कहीं? इसमें भी नहीं है, यहाँ भी, यहाँ किसी में भी रिलेशन में 1 और 9 इस टाइप का कोई भी रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो यह क्या होगा? संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक भी नहीं है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। अतः यह ना तो सममित है, ना स्वतुल्य है, और ना ही संक्रामक है। ठीक है, इसके बाद में एक लाइन लिख लीजिएगा, बोल रहा हूं, अतः ना तो यह सममित है, ना स्वतुल्य है, और ना ही संक्रामक है। तो आप इसे इतने नोट कीजिए, इतने हमारे तक कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2 है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r क्या है? x y के लिए y x + 5 दोबारा परिभाषित संबंध r है। ठीक है, इसमें स्वतुल्य सममित और संक्रामक की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें रिलेशन नेचुरल नंबर के अंदर रिलेशन दिया है x y के लिए y = x + 5। कितना है? r = x y। ठीक है, और कितना है? y = x - y। और इसके लिए क्या है? इस कंडीशन है x 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तथा x 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों जब हम इसका रिलेशन निकालेंगे तो कितना आएगा? x की जगह यदि हम 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा? 1 और 5 6। 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 1 2 और 5 7। 3 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 3 और 5 8। ठीक है, चलिए करते हैं। यदि हम x की जगह 1 रखें तो y बराबर कितना आएगा? 6। x की जगह 2 रखें तो y बराबर कितना आएगा? 7। x की जगह 3 रखें तो y बराबर कितना आएगा? 8। x की बराबर 4 नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई है कि x 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसकी स्वतुल्य सममित और संक्रामक की जांच करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य, यानी रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्सिव में हम देखें तो यहाँ पर एक एक दो दो टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ तो बिल्कुल साफ है कि ऐसे तुल्य बिल्कुल भी नहीं होगा। एक एक के लिए अगर हम रिलेशन देखें तो यहाँ पर कहीं भी एक एक दो दो टाइप का एक एक ही ले लेते हैं, यही नहीं है तो और भी आगे हाँ होंगे, ठीक है। तो यह आर से रिलेट नहीं करता है, एक एक दो दो टाइप का नहीं है तो तुल्य नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लिख लीजिए। तो तुल्य नहीं है। दूसरा क्या देखना, सममित, सिमेट्री। सममित के लिए देखते हैं 1 6 8 से रिलेट करता है, 1 6 तो क्या है 8 से रिलेट करता है, संबंध रखता है। लेकिन क्या 6 1 भी 8 से संबंध रखेगा? क्या 6 1 भी 8 से संबंध रखेगा? ये क्यों लिखा है समझिएगा। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था A1 A2 R से रिलेट, ये इसकी कंडीशन होती है सिमेट्रिक की, 1 और 6 यानी A1 A2 R से रिलेट करता है तो A2 A1 भी R से रिलेट करता होना चाहिए, जब ये सिमेट्रिक यानी सममित होगा। यहाँ देखिए 6 1 से रिलेट कहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, यह सममित भी नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है अब, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। संक्रामक की जांचेंगे। संक्रामक के लिए क्या है बताया हमने, A1 A2 R से रिलेट करना चाहिए, A2 A3 R से रिलेट करना चाहिए और A1 और A3 भी फिर क्या है R से रिलेट करना चाहिए। कैसे, जैसे कि 1 और 6 कितना R से रिलेट करे, बिल्कुल है, 1 6 है बिल्कुल हैगा, यहां तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन 6 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो है इस टाइप का, 6 के बाद में अगला नंबर 6 7 6, पहली बात तो 6 इसमें यह कंडीशन दी है कि x 4 से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है x 4 से बड़ा है। तो इस प्रकार से x y r से रिलेट करे, y z r से रिलेट करे, इस टाइप का कोई जोड़ा ही नहीं है। और सबसे पहली बात यही है कि यहाँ x क्या दिया है 4 से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x क्या है 6 से बड़ा है, इसलिए संक्रामक भी नहीं होगा। संक्रामक भी नहीं होगा। तो बच्चों अब आगे एक लाइन लिख लीजिएगा, अतः यह ना तो सतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, क्या दिया है, समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन के दिया x y में y भाज्य है x से, यह परिभाषित संबंध R है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें क्या दिया है, y भाज्य है x से, यानी दूसरा वाला पहले वाले से भाज्य है। तो देखिएगा यहां हम अगर देखें तो 6 1 से भाज्य है वो बिल्कुल होगा, 5 1 से भाज्य है, 4 1 से भाज्य है, 3 1 से, 2 1 से, यानी दूसरा वाला जो है डिवाइड होगा पहले वाले से, बिल्कुल ठीक है। 2 1 से 1 1 से, 2 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 4 2 से डिवाइड होगा, 6 2 से, ये मैंने पहले इसलिए नोट किया है ताकि आपका टाइम ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया है, मैं समझा रहा हूं आपको। तो 3 3 से भाज्य हो गया और 6 3 से भी भाज्य होगा, 4 4 से भाज्य होगा, 5 5 से, 6 6 से, यह सारे क्या है आपस में 22 से भाज्य हैं, ठीक है। तो अब क्या देखना, सबसे पहले हमें स्वतुल्य देखना है। स्वतुल्य, इसके लिए हम क्या देखते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 कितना 6 तक है, तो हम क्या कहेंगे 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6,
यह अगर यह R से लीड करते हैं तो यह स्वतुल्य होगा, अगर नहीं करते हैं तो नहीं होगा। क्या एक एक कहीं है? बिल्कुल है। तो एक एक क्या है? दो दो भी है, का तीन तीन भी है, चार चार भी है, पांच पांच भी है और छह छह भी है। तो हम इसे लिख लेते हैं छह छह। ये क्या है? ये R से रिलेट कर रहा, R से संबंध रखता है, तो इसलिए क्या होगा? यह स्वीकृल्य होगा। यह स्वीकृल्य है। उसके बाद में क्या है? सम्मित की जांच करते हैं। सम्मित देखते हैं। सम्मित सम्मित को हम देख लेते हैं कि इसे ले लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन सेम वाला बिल्कुल भी मत लीजिएगा। 3 6 3 और 6, यह क्या है? यह 8 संबंध रखता है। देखिएगा, यह 8 संबंध रखता है, लेकिन क्या 6 3 भी 8 से संबंध रखेगा? 6 3 भी 8 से संबंध रखेगा? 6 3 ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 3 कभी भी 6 से भाज्य नहीं होगा। 6 3 से तो भाज्य होगा। कैसे ये भाज्य का? इसमें मीन्स क्या है कि यानी जैसे कि क्या 3 6 3 से भाज्य है, तो इसका मतलब ये है 6 3 से डिवाइड है। क्या 3 6 से डिवाइड होगा? क्या अगर मैं ऐसे लिख दूं 6 3, तो यह सत्य है? ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या है? यह सम्मित नहीं है। यह सम्मित नहीं है। बच्चों अब देखते हैं संक्रामक की जांच करते हैं। संक्रामक संक्रामक के लिए हम ले कैसे ले लेते हैं? एक्स वाई वाला लेते हैं। वॉवेल्स में देख, सॉरी अल्फाबेट में देख लो, इसमें देख लो। जांच तो एक ही प्रकार से करनी है। एक्स वाई में देखते हैं, जैसे एक्स वाई आर से संबंध रखता है। ठीक है, यह क्या कंडीशन बता रहा हूं मैं? संक्रामक के लिए कंडीशन बता रहा हूं। एक्स वाई आर से संबंध रखता है। क्या वाई जेड भी आर से संबंध रखता है? वाई जेड भी आर से संबंध रखता है। तो इसका मतलब क्या है कि y x से भाज्य है। बिल्कुल है, दिया हुआ है y भाज्य है x से। z y से भाज्य होगा, अपने से छोटे हमेशा भाज्य होगा। ठीक है, जैसे अब दूसरा वाला पहले वाले से भाज्य बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी अपने से खुद से छोटे से भाज्य होता है। तो जैसे अब z पहले y आता फिर z आता, तो z y से भाज्य होगा, बिल्कुल होगा। फिर उसके बाद में अगर हम देखें कि इसका पहला और इसका ये वाला लेते हैं, x z x से भाज्य होगा। जब x y से भाज्य है, y z से भाज्य है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, z भी x से भाज्य होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यह सम्मित तो नहीं है, लेकिन संक्रामक जरूर है। यह है यह संक्रामक। ठीक है, तो नीचे की लाइन लिख लीजिएगा, अतः यह स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। इसे कैसे लिख लीजिएगा? ऐसे लिख लीजिएगा, यह स्वतुल्य है, संक्रामक भी है, लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है, तो आप इसे या तो देखिएगा, आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके इसे नोट कीजिएगा। जब भी नहीं समझ में आए दोबारा से वीडियो चला लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला प्रश्न करते हैं। क्या दिया है पहले प्रश्न के चौथे पार्ट में कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r क्या है? x y के लिए x माइनस y एक पूर्णांक है, इसे दोबारा परिवार संबंध r दर्शाना है। तो बच्चों इसमें एक समुच्चय z दिया है। ठीक है,
और संबंध क्या दिया है, एक्स वाई के लिए एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो इसे कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले रिलेशन तो हमें पता ही है, स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य के लिए तो बच्चों इसके लिए हमें इसकी कंडीशन पता है। यहाँ क्या है, एक्स ए से संबंध है, तो इसके लिए कंडीशन आपको पता ही है कि क्या देखते हैं, एक्स एक्स यानी खुद के साथ संबंध आर से है, यदि है तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। यानी आर एक्स माइनस एक्स करें हम, अगर वो एक पूर्णांक है तो क्या होगा, यह एक स्वतुल्य होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि x माइनस एक्स क्या आता है, 0 आएगा, और 0 क्या होगा, हमेशा एक पूर्णांक होता है। 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या होगा, यह स्वतुल्य होगा, यानी रिलेशन आर स्वतुल्य है। अब क्या है, अब सममित की जांच करनी है। सममित, तो सममित के लिए कैसे देखेंगे कि इसमें दो कंपोनेंट लेते हैं हम, दो अवयव लेते हैं। यह क्या है, यह ए से ए से रिलेट होते हैं। इसमें x बाई आर से संबंध रखता है, x बाई आर से संबंध रखता है, तो क्या है, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, दिया गया है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, लिख देते हैं। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस x के लिए भी एक पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। y माइनस एक्स भी क्या है, एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा। तो बच्चों ये क्या है, एक सममित भी है। ठीक है, अब किसकी जांच करनी है, अब देखना है संक्रामक के लिए। तो बच्चों संक्रामक के लिए देखते हैं, पहले आप इसी में नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका ले लिया। संक्रामक की जांच करते हैं। संक्रामक, संक्रामक तो इसके लिए क्या देखते हैं, x, y और z। ठीक है, ये तीनों लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं x y के लिए। x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, दिया गया है क्योंकि y माइनस x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y z एक पूर्णांक है, y z भी एक पूर्णांक है। जब इसे ऐसे लिख लीजिएगा, z माइनस वाई भी एक पूर्णांक है। z माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। और उसके बाद में देखिए x z भी एक पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। कैसे, एक लाइन लिख लीजिएगा, मुझे फिर लंबा टाइम लगेगा। दो पूर्णांक का योग भी एक पूर्णांक होता है। कैसे, जैसे हम ले x कितना है, x माइनस वाई,
ये मैंने उल्टा लिख दिया है, इसे कैसे करेगा, y माइनस जेड भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से लिखते हैं x माइनस वाई क्या है, और प्लस y माइनस जेड क्या होता है, अभी मैं बता रहा दो पूर्णांक, ये दो पूर्णांक है, इन दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसे देखते हैं x माइनस वाई, इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस जेड। जब हम y से ये माइनस का वही या प्लस का ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस जेड। आ गया ना वही, इसलिए क्या है, x माइनस जेड भी क्या है, पूर्णांक है। तो क्या है, r संक्रामक भी है, रिलेशन संबंध संक्रामक भी होगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा इसे, r सतुल्य है, r सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो दोस्तों इस तरीके से पेडिशन 1 के 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके 5वें पार्ट के 5 पार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर किसी को इसका फायदा मिल सके और हमारी फैमिली भी बड़ी हो सके। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।